कई बार आपने देखा होगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे यदि आप उस सिम को यदि आप फ़ोन से निकालते हैं तो कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम्स होती है सिम बाइंडिंग के कारण। तो सिम बाइंडिंग क्या है उसको हम आज जानेंगे। सिम बाइंडिंग आधुनिक डिजिटल सुरक्षा तकनीक है जिसके ज़रिए मोबाइल ऐप या अकाउंट का जो लॉगिन सेशन है वो सीधे उपयोगकर्ता के फ़ोन में मौजूद जो फिजिकली सिम कार्ड या ई सिम कार्ड है उससे जुड़ा होता है। देखिए, भारत सरकार के जो दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी और फर्जी अकाउंट, डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों को रोकने के लिए सिम बाइंडिंग को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। सिम बाइंडिंग का सीधा नियम ये है कि आपके फ़ोन में वह जो सिम है वो सक्रिय रूप से मौजूद होना चाहिए जिससे आपने ऐप में रजिस्ट्रेशन किया है। यदि आप उस सिम को निकाल देते हैं या वो सिम निष्क्रिय हो जाता है तो आपका जो ऐप्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन चीज़ों में इसका प्रभाव पड़ेगा, किन ऐप्स में। देखिए, बहुत सारे जो मोबाइल बैंकिंग ऐप हैं या यूपीआई ऐप्स हैं उनमें पहले से सिम बाइंडिंग की सुविधा रहती है जिससे कोई भी फ्रॉड्स ना हो। और साथ ही जो अभी ओटीटी या मैसेजिंग ऐप्स हैं उन पे भी जल्द ही इसे लागू किया जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट जैसे जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उनमें भी इन्हें बहुत से जल्द लागू करने का निर्णय है। क्योंकि ये कंपनियां कुछ सरकार से अभी कुछ समय मांग रही हैं जिससे कि उन्हें ये पूरा सिस्टम उसे अपना उन्होंने चेंज करना होगा। तो सरकार ने उन्हें डेडलाइन दी है कि 31 दिसंबर 2026 तक वो अनिवार्य रूप से इसे लागू कर लें, जिससे कि जो फ्रॉड्स हैं वो कम हो जाएंगे। सिम बाइंडिंग के पूरी तरीके से लागू होने से जो उपयोगकर्ता हैं, फ़ोन यूज़र्स जो, उन्हें बहुत ही सेफ्टी मिलने वाली है। क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन को यदि कोई दूसरा या उस सिम से निकाल के दूसरे सिम में उनके फ़ोन को यूज़ कर रहा है तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। और साथ ही जो या ओटीपी की तरह वो सत्यापन करना चाहे या कुछ भी तरह से फ्रॉड करना चाहे तो वो होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से साइबर फ्रॉड को रोकते हुए सिम बाइंडिंग को सरकार ने अनिवार्य रूप से लागू किया है और बहुत ही जल्द इसे सभी प्लेटफॉर्म में लागू किया जाएगा।